अगर तुम किसी को दिल से चाहते हो लेकिन वो मानती नहीं है, अगर वो कभी कभी खुद बात तो करती है पर कभी तुम्हें अपना नहीं मानती, तो आज जो मैं कहने जा रही हूं वो सिर्फ एक पिच नहीं है। ये उन दिलों की आवाज है जो चुप चुप चाहत निभाते हैं। मैं एक लड़की हूं और मैं तुम्हें वो सच बताने वाली हूं जो अक्सर लड़कियां कभी खुलकर नहीं कहती। कई बार ऐसा होता है कि लड़की सामने वाले से बात तो करती है, हंसती है, पूछती है, हाल चाल लेती है, लेकिन जब बात रिश्ते की आती है तो पीछे हट जाती है। ऐसा नहीं कि उसे तुम्हारी जरूरत नहीं, असल में उसे तुम्हारे पीछे पीछे आने की आदत पड़ गई होती है। और जहां आदत होती है वहां चाहत खुद चलकर नहीं आती। अगर तुम चाहते हो कि वो खुद तुम्हारी तरफ बढ़े, तुम्हें ढूंढे, तुम्हें महसूस करे, तो तुम्हें खुद को थोड़ा बदलना पड़ेगा। सबसे पहले समझो, हर बार जल्दी जवाब देना प्यार नहीं होता। हर समय उपलब्ध रहना कीमत घटा देता है। जब तुम हर मैसेज पर तुरंत पहुंच जाते हो, हर कॉल पर दौड़ते हो, तो वो जान जाती है कि तुम्हारी दुनिया सिर्फ वही है। और जिस इंसान की दुनिया बहुत छोटी हो, उसकी अहमियत धीरे धीरे कम हो जाती है। थोड़ा रुकना सीखो, थोड़ा व्यस्त दिखो। हर बार खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। लड़की को ये महसूस होना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी में और भी बहुत कुछ है। जब तुम अचानक कम बोलने लगते हो, कम दिखाई देते हो, तो उसके मन में एक खालीपन पैदा होता है और वही खालीपन उसे तुम्हारी तरफ खींचता है। दूसरी बात, अपनी भावनाओं को बार बार उसके सामने मत रखो। हर रोज ये कहना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, दरअसल उसे बोझ जैसा लगने लगता है। लड़की को वो इंसान पसंद आता है जो अपने जज्बातों पर काबू रखता है, जो खुद को कमजोर नहीं दिखाता। जब तुम शांत रहते हो, बिना शिकायत किए, बिना सवाल पूछे, तो उसके मन में ये सवाल उठता है कि ये इतना चुप क्यों हो गया। और जब लड़की सवाल करने लगे, समझ लेना खेल तुम्हारे हाथ में आने लगा है। तीसरी बात, खुद को बेहतर बनाओ, उसके लिए नहीं, अपने लिए। जब तुम अपने काम पर ध्यान देने लगते हो, अपने सपनों को वक्त देने लगते हो, अपने आप में खुश रहने लगते हो, तो तुम्हारी पर्सनैलिटी बदलने लगती है। और लड़की को सबसे ज्यादा आकर्षित वही करता है जो खुद से संतुष्ट हो। जब तुम उसके बिना भी मुस्कुरा सकते हो, तब उसे लगता है कि शायद वो तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाई। चौथी बात, जलन दिखाने से बचो। अगर वो किसी और का जिक्र करे तो सामान्य रहो, ना ताना, ना सवाल, ना गुस्सा। तुम्हारा शांत रहना उसके दिमाग में हलचल मचा देता है। वो सोचती है कि क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। और जब लड़की ये सोचने लगे, तब उसे फर्क पड़ने लगता है। पांचवी बात, उसकी हर बात को सबसे ऊपर मत रखो। जब वो बुलाए तो हर बार भागकर मत जाओ। कभी कभी अपनी प्राथमिकता खुद बनो। लड़की को वही इंसान आकर्षित करता है जो खुद को चुनना जानता है। जब उसे लगे कि तुम्हें खोने का डर भी हो सकता है, तब वो तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देती है। और आखिरी बात, खुद पर भरोसा रखो। अगर तुम अंदर से मजबूत हो तो तुम्हें किसी को मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा संयम, सब कुछ खुद बोलने लगता है। लड़की हमेशा उस इंसान की तरफ खिंचती है जिसके पास शांति होती है, जिसकी मौजूदगी में सवाल कम और सुकून ज्यादा हो। याद रखना,
जो इंसान खुद को खो देता है वो किसी को पा नहीं सकता, और जब तुम खुद को पा लेते हो तो सामने वाला खुद पीछे पीछे चलकर आता है। अगर तुम सच में चाहते हो कि वो तुम्हें महसूस करे तो आज से खुद को थोड़ा पीछे खींचो, खुद को थोड़ा ऊंचा उठाओ, क्योंकि प्यार मांगने से नहीं, खुद को समझने से मिलता है। और जब तुम खुद को थोड़ा पीछे खींच लेते हो तो कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को चुनना शुरू किया उसी दिन उसके मन में हलचल पैदा हो गई। उसे समझ नहीं आया कि जो इंसान हर वक्त मौजूद रहता था आज अचानक शांत क्यों है। जो बिना कहे समझ जाता था आज वो पूछे बिना आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। लड़कियां अक्सर शब्दों से नहीं, खामोशी से ज्यादा डरती हैं। तुम्हारी वो खामोशी उसके दिल में धीरे धीरे उतरने लगी। वो तुम्हारे स्टेटस देखने लगी, तुम्हारी ऑनलाइन ऑफलाइन टाइमिंग नोटिस करने लगी, तुम्हारी हंसी अब उसे चुभने लगी, क्योंकि वो हंसी अब उसकी वजह नहीं थी। और यहीं पर उसके अंदर का डर जागने लगता है। डर इस बात का नहीं कि तुम किसी और के साथ हो, डर इस बात का होता है कि कहीं वो तुम्हें खो तो नहीं रही। जब लड़की को खोने का एहसास होता है तो वो सबसे पहले खुद से लड़ती है। वो खुद को समझाती है कि नहीं, उसे फर्क नहीं पड़ता। वो खुद को याद दिलाती है कि उसने कभी वादा नहीं किया। लेकिन दिल को ये तर्क समझ नहीं आते। रात के सन्नाटे में जब सब शांत होता है तब तुम्हारी याद उसके दिल में शोर मचाने लगती है। वो तुम्हारे पुराने मैसेज पढ़ती है, तुम्हारी कही हुई छोटी छोटी बातें उसे अब बड़ी लगने लगती हैं। क्योंकि जब कोई इंसान धीरे धीरे दूर जाता है तो उसकी अहमियत और गहरी हो जाती है। अब वो खुद बात करने का बहाना ढूंढती है, कभी किसी बात पर सलाह, कभी यूं ही हालचाल। और तुम अब पहले जैसे नहीं होते। तुम जवाब देते हो लेकिन खुद को गिरवी नहीं रखते। तुम बात करते हो लेकिन अपनी दुनिया रोकते नहीं। यही बदलाव उसे सबसे ज्यादा खींचता है। लड़कियां उस इंसान से जुड़ती हैं जो उन्हें चुनता है लेकिन खुद को खोकर नहीं। अब वो तुम्हारे शब्दों के पीछे, तुम्हारे मूड को पढ़ने लगती है, तुम्हारी खामोशी में मतलब ढूंढने लगती है। और यहीं से उसका झुकाव शुरू होता है। वो महसूस करती है कि तुम उसके लिए आसान नहीं रहे, और जो आसान नहीं होता वही सबसे ज्यादा कीमती लगता है। धीरे धीरे वो तुम्हारी अहमियत समझने लगती है। तुम्हारी मौजूदगी अब उसे सुकून देती है। अब वो सवाल पूछने लगती है, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ हो, क्यों इतने बदल गए हो। और तुम कोई सफाई नहीं देते, क्योंकि सफाई कमजोरी की पहचान होती है। तुम बस वही रहते हो जो तुम अब बन चुके हो, शांत, संतुलित और खुद में पूरे। और यही पूरा होना उसे अधूरा महसूस कराने लगता है। अब वो तुम्हें समझना चाहती है, तुम्हारे करीब आना चाहती है, तुम्हारे साथ समय बिताने के बहाने ढूंढती है। और सबसे बड़ी बात, अब वो डरती है कि अगर उसने देर कर दी तो शायद तुम किसी और की कहानी बन जाओगे। और जब लड़की डरने लगती है तब वो पीछे नहीं रहती, वो कदम बढ़ाती है। वो अपने जज्बातों को धीरे धीरे सामने लाती है। लेकिन याद रखना, इस मोड़ पर अगर तुम फिर से वही पुराने बन गए
तो सब कुछ वापस वैसा ही हो जाएगा। तुम्हें उसे चाहना है, पर खुद से ज्यादा नहीं। तुम्हें उसे अहमियत देनी है, पर खुद को खोकर नहीं। क्योंकि प्यार बराबरी से चलता है, झुककर नहीं। जब वो तुम्हारे पास आए तो उसे सुकून दो, सवाल नहीं। उसे एहसास दो कि तुम्हारे साथ होना एक चुनाव है, मजबूरी नहीं। और यही एहसास उसे तुम्हारे साथ बांधता है। लड़की उस इंसान से जुड़ती है जिसके साथ वो खुद को सुरक्षित महसूस करे, जिसके साथ उसे साबित न करना पड़े, जिसके साथ वो बस हो सके। अगर तुम ये बन जाते हो तो उसे मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद चलकर आती है, क्योंकि उसे अब तुम्हारी कीमत समझ आ चुकी होती है। याद रखना, प्यार कभी पीछा करने से नहीं मिलता। प्यार तब मिलता है जब तुम खुद को पाने की राह पर होते हो, और जो खुद को पाले उसे कोई खोना नहीं चाहता। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल से जुड़ी है तो इसे यहीं खत्म मत करना। खुद को चुनो, खुद को समझो, खुद से प्यार करो। क्योंकि जब तुम खुद के सबसे अच्छे साथी बन जाते हो तब दुनिया खुद तुम्हारे पीछे चलने लगती है, और शायद वो भी अब तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे साथ चलना चाहती है। क्योंकि अब कहानी बदल चुकी है। अब तुम वो नहीं रहे जो मनाने में खुद को खो देता था। अब तुम वो बन चुके हो जिसे पाने की चाह सामने वाले के दिल में जागती है। यहीं पर इस कहानी का असली अंत होता है, जहां तुम जीत कर नहीं, समझदार बनकर आगे बढ़ते हो। जहां प्यार मजबूरी नहीं, चुनाव बन जाता है। अगर वो आए तो उसे थामो, लेकिन जकड़ो मत। अगर वो न आए तो खुद को कभी कम मत समझना। क्योंकि जिसने खुद को पा लिया वो कभी खाली नहीं रहता। याद रखना, सही इंसान सही वक्त पर खुद चलकर आता है। और अब इस कहानी को यहीं विराम देते हैं, एक सीख के साथ कि प्यार मांगने से नहीं, खुद को समझने से मिलता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर कहीं ना कहीं आपने खुद को इसमें महसूस किया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने जज्बात कमेंट में लिखें, और ऐसे ही दिल से जुड़ी सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए एहसास के साथ।